कविता कथा कारवां अदब का ये है गुलसितां। तेरी दीद का दिखा दे जाने मैंने मुझे चांद ईद का, और 29 के रोज तेरी दीद हो गई, अब चाहे चांद हो ना हो ईद हो गई, सारी ईद हो गई। तो सारे में एक बहुत बड़ी खुशी का जो वाइस है कि डॉक्टर अश्विनी बाला जी सारे विचार ने और अपने मुखार को चंद कीमती भाषा का साझे करने में सौदा देना। बहुत शुक्रिया सर। मंच के विराजमान चंद्रतवन सरकारी कॉलेज की निर्माण डॉक्टर धर्म सिंह संधू जी और अज दे इस प्रोग्राम की नायिका जसप्रीत पलक जी, चरोची जी, मान साहब, नवाज साहब बैठे, मेरे सारे दोस्त। मैं सोच रहा था कि मैं केड़ी भाषा च बोला, क्योंकि विशा मेरा बन जाए कॉमर्स, लिखता मैं पंजाबी च, तो प्रिंसिपल साहब ने हैड मैनू हिंदी का बनाया। तो आई वाज इन फिक्स ते किताब जी हो गई ट्रांसलेट। बहुत बड़ा संकट मेरे वाल सीगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पंजाबी भाषा को मैं जिस मैं लिखता है उस मैं उसमें प्रमुखता देना, नाल नाल पिछलियां भाषाओं की भी गल आपां करांगे। ये पुस्तक मैं बैठे बैठे ही 4-5 कवितावां जो ट्रांसलेट कीतियां सिवान साहब ने मैं पढ़ियां ने, जो मैनू महसूस होया, मैनू फलक ने अपने भाषण दे विच गल कही सी कि आउण वाली पीढ़ी नूं समझाना साडा जिहड़ा वो मुख्य मंत्र है कि उन्हें प्यार कर सके, क्योंकि जिंदगी का मर्म समझने वाले लोग बहुत घट है। असीं मशीनी युग में तुरे जा रहे हैं, साडे अंदर इंसानियत का जज्बा खत्म होता जा रहा है। ये जज्बा सिर्फ एक व्यक्तिवाद तो नहीं खत्म हो रहा, संस्थागत तौर पर भी खत्म होता जा रहा है। तुसीं देख रहे हो बहुत सारे लोग निराश होंगे ने जिंदगी तो, वो ग्रुप बनाते हैं, इकट्ठे होंगे है कि साडा ये दुखांत है, इहनूं हल किया जाए, लेकिन वो व्यक्ति तो लैके संस्था के कन्ना तक जो तक नहीं रहता। अंदोलन तुसीं देख रहे हो, हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठे होकर सड़कों पे 2-2 महीनों तो बैठे हुए हैं, लेकिन उसका दर्द जिहड़ा है वो सरकार जिहड़ी असीं चुन के दित्ती इस गणतंत्र दे विच, उस गण ने बनाया हुआ वो तंत्र उसनूं सुण के आई है। सो इहदियां जिहड़ियां कवितावां ने, चाहे वो एक औरत के संदर्भ दे विच इन्होंने लिखियां, एक मां के संदर्भ दे विच लिखियां, जां एक बेटी को नवाजण दे, एक कविता इन्हां दी डॉटर्स के बारे में, एक बेटी को नवाजण दे ओनू एक बहुत वडमुला ते बहुमुला कीमती अपने वास्ते समझण वाली गल है। वो असी समाज को अगली पीढ़ी को किवें दे सकांगे, वो शायद साडे साहित्यकारां दी जिम्मेवारी। मैनूं याद है कि असी हाले पढ़े करते सन कि उदों लाहौर बस शुरू होनी सी ते अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा लाहौर लेके गए थे, तो उहदे विच बहुत सारे साहित्यकार भी नाल भेजे गए, उन्होंने नाल बिठा के। असीं सोचते सी कि उत्थे साहित्यकारां दा की काम है ते राजनीतिक व्यक्तियों का काम है कि जिन्हां ने जाके स्ट्रैटेजिकली उन्हां नाल डायलॉग करना है ताकि दोनों देशों के रिश्ते जिहड़े वो सुधारे जा सकते हैं। उहदे च कलाकार भी सी, उहदे च बहुत सारे साहित्यकार भी सी, लेकिन हुण समझ आता है कि चाहे कोई विज्ञानी है, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति है, वो फैसले तो ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने फैसलों का मर्म जे किसी ने समाज को समझाना तो साहित्यकार ने समझाना, इस तो अलावा कोई नहीं समझा सकता। ये आंदोलन किसानी का चल रहा है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि किसान अगे हुए हैं, वो कहते कलाकार पासे हो जाओ, साहित्यकार पासे हो जाओ। जे अज इस अंदोलन को इस शिखर तक पहुंचाया तो साहित्यकारों के कलाकारों ने पहुंचाया, किसी किसान लीडर ने नहीं पहुंचाया। और ये सानू समझना चाहिए। और मैडम फलक दी मैं क्रिएटिविटी कुछ कवितावां पढ़ के, क्योंकि मैनू आदत है कि जो समागम जाओ किताब इन्ना पहला तो दिती नहीं सी, इत्थे ही रिलीज हुई है, इत्थे ही मैं 4-5 कवितावां पढ़ियां। एक कविता मैं थोड़े लिए पढ़ लेना जी ट्रांसलेट हुई, और वो जिंदगी का
गणित समझाती है वो कविता। और दूसरी चीज जी महत्वपूर्ण है, वो ट्रांसलेशन एक विज्ञानी ही कर सकता सी, और वो विज्ञानी जो खेतीबाड़ी नाल जुड़िया हुआ विज्ञानी सिर्फ वो ही कर सकता सी। जो कोई होर दिती होंदी तो शायद वो मरण साहब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ नहीं सी। मैं वो कविता ਤੁਹਾਡੇ सामने पढ़ूंगा, ਤੁਹਾਨੂੰ भी लगेगा कि शायद बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन ਧੀਮਾਨ साहब ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ है। लाइफ एंड मैथ्स। Younger son is asking to her mother, referring to the mathematical symbols, my younger son getting ready for the school said, "Mummy, tell me, what is this?" I kissed her forehead and told, "My dear son, it is called plus sign, it is subtraction, it is division, and it is multiplication sign." Astonishingly, the son looked at me and said, "Mummy, you don't go to the school. Even then you know everything. How?" After he left for his school, I thought over what he said with a cool. Lost in my own self, with sadness I got down before my eyes. My times are your rebound. Making, breaking, plus minus relations all traveled before my eyes. I spoke to my inner self, my dear child, in our struggle of life, we are all but busy in making and breaking. How come then I will know life's yet another name is mathematics. तो जिंदगी का गणित समझाउण दे लई और उस दा मरण पैदा करके साहित्यकार के रूप में इन्होंने उसको जस्टिफाई किया, और ਧੀਮਾਨ साहब ने उससे ही स्पिरिट दे विच ट्रांसलेट करके अज साडे सामने पेश किया। और मैं समझदा कि ये आने वाली पीढ़ी के वास्ते बहुत बड़ा कदम होएगा। मैं बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का मैंबर है यूनिवर्सिटी दे विच, मैं कोशिश करूंगा कि ये किताब किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के बीकॉम के अंग्रेजी के जिस प्लेटफॉर्म पे असीं काम करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे साडा फर्ज भी बन जाता है कि जे कोई क्रिएटिव चीज लिखी गई है, और मैं समझदा कि असीं साडे वणजदे अध्यापकां वास्ते जिथे असीं नरोल बिल्कुल ड्राइनेस टीच करने की कोशिश करते हैं, वणजदे विच असीं सिर्फ उन्होंने ये सिखाउने हैं कि प्रॉफिट किवें करना है और हाउ टू इंक्रीज योर वेल्थ, लेकिन वो वेल्थ सिर्फ जिहड़ी है मॉनेटरी वेल्थ ना होवे, वो नाल दे नाल स्पिरिचुअल ते जिहड़ी ह्यूमैनिटेरियन वेल्थ है वो भी असीं ओनू भी इंक्रीज कर सकीए। और इहो जिहियां किताबां चाहे वो किसी भी भाषा दे विच लिखियां जाण, त्रिलोची जी बहुत वधिया कवितावां लिखते हैं, धनोवा साहब दी कवितावां मैं हुण पढ़दा रहना, जो तो मैं लिखना शुरू किया हुण मैं सारे कवियों को पढ़ना भी शुरू किया, सो इस करके बड़ा आनंद आता है। और लेकिन मैं अपने विषय को भी नहीं छड्डिया, मेरा विषय जिहड़ा उहदे नाल भी पूरी जस्टिफिकेशन करी दी है, लेकिन सच जानियो जदों दा लिटरेचर पढ़ना ते लिटरेचर बारे कुछ लिखना शुरू किया, उहदे नाल मेरा सब्जेक्ट जिहड़ा वो होर ज़्यादा एनरिच होया और मेरे वास्ते बहुत बड़ी प्राप्ति का कारण है। तो ये लिटरेचर ही है जिहदे कारण असीं हर विषय ते बोलण लई संपन्न हो जाते हैं। सो मैं मैडम जसप्रीत फलक जी की क्रिएटिविटी को सलाम करता है, नाल ਧੀਮਾਨ साहब ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ भी ज़्यादा सलाम करता कि जिन्होंने उस क्रिएटिविटी ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ जिस ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪਤਾ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया शमी सर। मैंने जो मेरी कविता सामने पढ़ी है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मेरा बच्चा छोटा होता था तो मैं उसका पटका बांध रही होती थी शीशे में ड्रेसिंग टेबल के सामने। तो ऐसे ऐसे मेरा बड़ा बेटा जो कि आजकल कनाडा में सेटल हो गया है
ऐसे ऐसे पूछ रहा था मेरे को कि ये बताओ ये कौन सा निशान है, ये बताओ ये कौन सा निशान है, ये बताओ ऐसे। तो मैं उसको बता रही थी ये प्लस का ये माइनस का। तो वो तो स्कूल चला गया पटका बंधवा के, बस आई और बैग उठाया और चला गया। पर मैं अपना बैठ के सोचने लगी कि किस तरह से ये प्लस माइनस का निशान नहीं। और उसने मुझसे कहा कि मम्मा कि आप तो स्कूल नहीं जाती हो तब भी सब जानती हो। और मेरे एकदम से जैसे ही उसने बोला कि आप स्कूल नहीं जाती हो तब भी सब जानती हो, और मेरे दिमाग में जो एकदम से कविता उतर आई, मैं फटाफट लिख दी ये कविता। तो ये जो सर ने पढ़ी है, बहुत थैंकफुल हूँ मैं, मेरे इमोशंस को सर ने कैच किया और वो मेरे सबके सामने सर ने, मैं इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली हो रही हूँ। तो शायद